जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम में चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इसमें देखिए ये 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बहुत ही आसान होता है, मैं जितना बताऊँगा उतना ही तैयार कर लोगे, पूरे के पूरे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और कैसा पेपर आएगा ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक पूछा जाएगा, रोल नंबर, फिर यहाँ पर नाम आएगा, फिर यहाँ पर देखिए कोड नंबर होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा 2025 बोर्ड एग्जाम, फिर यहाँ पर लिखा होगा चित्रकला का पेपर होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। और ये निर्देश दिए हैं सामान्य, इसको जरूरी पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग होता है। जो चित्रकला जो ड्राइंग का पेपर होता है ये सबसे अलग होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, जो प्रारंभ के 15 मिनट होंगे ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर जो पत्र होगा आपका ड्राइंग शीट के यहाँ पर ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना होगा, तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर ड्राइंग शीट पर जरूर लगाना होगा। उसके बाद में उन पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी आपको करवाना होगा। तो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये जो दाहिना यहाँ पर कहाँ पर होता है और कहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है ड्राइंग शीट पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका पेपर होगा 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड का ख ग, तीनों को खंड यहाँ पर 3 यहाँ पर खंडों में विभाजित होगा और सभी को खंड करने अनिवार्य हैं। अब खंड का को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखिए इसमें ए वाला है, इस खंड में जो ये खंड होगा इस खंड में आलेखन कला होगा और अथवा प्राविधिक कला में से यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आलेखन कला होगा, प्राविधिक कला। अब दोनों देखिए में से आपको एक ही करना है, 20 ही आपको प्रश्न हल करने, चाहे आलेखन कला के करो चाहे प्राविधिक कला के। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आलेखन कला के करो, ये सबसे सिंपल से होते हैं क्वेश्चन, और मैं भी इस वीडियो में आलेखन कला का ही बताऊंगा, सबसे सिंपल से होते हैं। इसको जो 40 तैयार कर लोगे तो यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग को यहाँ पर चयन किया होगा उसको क्या करना होगा, ओएमआर शीट पर आपको अवश्य अंकित करना होगा। ये भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कहाँ पर अंकित करना है। जो आपके भले ही 20 क्वेश्चन सही हैं और जो यहाँ पर ओएमआर शीट में अंकित नहीं किए, इस प्रकार से गोला नहीं किया, तो आपके 20 के 20 अंक कट जाएंगे। तो कहाँ करना वो वीडियो के आखिर में बताऊँगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना और ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चारकोल क्या है, ग्रेफाइट होता है कि लाल रंग होता है, तैल रंग की, इनमें से कोई नहीं। तो जो चारकोल होता है यह एक ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, यह एक ग्रेफाइट होता है। तो इसको याद भी कर लो, नोट कर लो, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंद्रधनुष में यहाँ पर कितने रंग होते हैं, 5 की, 7 की, 8 की, 3। तो आपको भी पता होगा इंद्रधनुष होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। अगला हमारा हरा रंग जो होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, सामान्य की, ठंडा की, गर्म की, कुछ नहीं। तो देखिए जो हरा रंग होता है ये ठंडा प्रभाव डालता है हमारे नेत्रों पर। अगला हमारा निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, इसमें बताना है द्वितीयक रंग। अब आप जो आपको पता होगा प्राथमिक रंग, तो द्वितीयक रंग आसानी से जान जाओगे। तो इसमें देखिए लाल, नीला, पीला, ये तीनों हमारे प्राथमिक रंग हैं, जो नारंगी ये द्वितीयक रंग है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है, सफ़ेद, लाल की, हरा की, नीला। तो देखिए जो हमारा क्या है, इसमें 5वें का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, ये हमारा क्या है, तटस्थ रंग है। अगला हमारा अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की, यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इसमें देखिए ये महाराष्ट्र स्थित है, महाराष्ट्र में अजंता गुफा जो मंदिर है वहाँ पर स्थित है। अगला हमारा है इनमें से ठंडा रंग कौन सा है, फिर से देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए ठंडे से, पीला की, नीला, यहाँ पर लाल की, नीला की, काला। तो यहाँ पर देखिए काला हो जाएगा क्योंकि इसमें हरा भी होता है और नीला भी होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ठंडे रंग होते हैं। अगला हमारा तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, जो तैल चित्रण होता है इसमें कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है, नारियल की, सरसों की, तारपीन की, इनमें से कोई नहीं। तो ये तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला चित्रकला किस श्रेणी में आती है, दृश्य की, श्रव्य की, ये भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए दृश्य श्रेणी में आती है जो चित्रकला होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उदासीनी रंग है, तो इसमें उदासीनी रंग बताना है, पीला की लाल की काला की नीला। तो इसमें जो उदासीनी रंग है ये काला है, ये प्राथमिक रंग तीनों है, आपको पता भी होगा। आलेखन का गुण कौन सा होता है, अलंकारिता, लयात्मकता की, सौंदर्य के प्राकृतिक रूपों में बदलाव, तो ये सौंदर्य होता है। तो ये 11 क्वेश्चन ये तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। लाल रंग का विरोधी रंग आपको पता होगा हरा हो जाएगा। यहाँ पर पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो जाएगा, और उसके बाद में नीले का विरोधी रंग कौन सा होगा, यहाँ पर पीला हो जाएगा, मतलब अपोजिट होता है। लाल का आपको पता होगा हरा होता है, काला का यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा विरोधी रंग। तो ये आप लोग विरोधी रंग जरूर तैयार कर लेना, एक जरूर ही पूछा जाएगा। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग, देखिए फिर आ गया यहाँ पर, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। अगला है आदर्श रंग कितने होते हैं, 6 की 2 की 4 की 3। तो यहाँ पर जो हमारे आदर्श रंग होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 होते हैं। अगला हमारा कला शब्द किस भाषा का है, हिंदी की, संस्कृत, फारसी की, पाली। तो जो कला शब्द है ये संस्कृत यहाँ पर भाषा का है। अगला है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं, तो जब भी कम हो वही हमारी क्या है, हल्की रेखाएं खींचेगी। तो इसमें सबसे कम क्या है, एच है। एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक, तो ब्लैक तो कतई नहीं होगा, ठीक है। अगला हमारा रेखाओं को खींचना चाहिए, जब चित्रकला में रेखाओं को खींचना चाहिए तो ये सदैव बाएं से दाईं ओर, इधर से इधर ऐसे खींचना चाहिए रेखाओं को चित्रकला में। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण चित्रकला में तो आपको पता होगा रंग होता है, वर्ण ध्वनि भी होता है, एक अक्षर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण, इसमें रंग का प्रयोग है तो इसमें रंग हो जाएगा। अगला मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग हमारे 3 होते हैं, कितने, 3। 19वें का राइट आंसर ए वाला। अगला है बारीक रेखाएं खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे कम जो होगा, तो सबसे कम कौन सा है, इसमें 1 नंबर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 में से कम आपके 15 नंबर तो पक्के ही पक्के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखिए अथवा क्या आएगा, प्राविधिक कला, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपका यहाँ पर देखिए ड्राइंग शीट होगी, ये 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसके बाद में खंड खा आ जाएगा। अब इसको ध्यान से वीडियो को देखना, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, समझ लिए, समझ लो, आपके 70 नंबर इसमें पक्के हो गए। चित्रकला में सबसे इसमें ज़रूरी होता है समझना। तो जो आपका खंड खा होगा, जो 50 अंक का पूछा जाएगा, 50 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें देखिए खंड खा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही आपको चित्रण करना है, ध्यान रखना। खंड खा में 3 होंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्राविधिक भाग। अब इन तीनों में से एक ही करना है। मैं इसमें भी रिकमेंड करूँगा कि आलेखन करो, आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, बाकी मैं आप लोगों को तीनों बता देता हूँ। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण पहले पूछा जाएगा, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि का होगा कि यहाँ पर अपनी ड्राइंग शीट पर 20 गुणे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का आयत बनाइए। अभी आयत और वर्ग ये सभी क्या होते हैं, ये भी वीडियो के आखिर में समझा दूंगा। आयत बनाइए जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य मानव आकृति के साथ बनाइए, इसमें इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। अब देखिए ए बी सी 3 है, तीनों में से आपको एक करना है। जो प्राकृतिक दृश्य बनाओगे तो खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां, या फिर मंदिर परिसर, या सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, इन तीनों में से जो आपको पता हो एक बना देना, जो प्राकृतिक दृश्य करोगे। इसमें सही से अच्छी तरीके से बनाओगे, सही रेखांकन परिप्रेक्ष्य करोगे, 10 नंबर, सही एवं उपयुक्त संयोजन 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10-10 20 और यहाँ पर 10-30 नंबर मिल जाएंगे। इसके जो प्राकृतिक दृश्य करोगे 30 नंबर, आलेखन चाहे यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य या फिर प्राविधिक भाग, इन तीनों में से एक ही करना है। अथवा करके आएगा आलेखन। आलेखन में देखिए ये थोड़ा सा कठिन होता है, आलेखन भाग सबसे सिंपल सा होता है। इसमें खंड खा होगा, लिखा होगा 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग या आयत, कुछ भी पूछा जाएगा, में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल, यहाँ पर पुष्प, पत्तियाँ, कली एवं मछलियों, किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इसमें देखिए पुष्प आपको बनाना होगा, कमल, गुड़हल या गुलाब, कोई भी एक हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल सा होता है। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या है वर्ग, जो होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। जैसे अब ये 15 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। आयत क्या होता है, आयत की 2 भुजाएं एक समान होंगी और 2 भुजाएं एक समान की। जैसे ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी। तो ये यहाँ पर
15 सेंटीमीटर की होगी। इसको हम आयत बोलते हैं। वृत्त किसको बोलते हैं? वृत्त गोल होता है, ठीक है। तो ये 3 ही सबसे मेन होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चाहे करो चाहे आलेखन, इन दोनों में से, या फिर प्राविधिक भाग, इन तीनों में से एक ही करना है। तो सबसे सिंपल सा है आलेखन। आलेखन में देखिए कमल, गुड़ाल, गुलाब, ये सारी चीज़ें बनाना सीख लो, यही आपके 30 नंबर पक्के कर देंगे, ठीक है। तो यही आप लोग बनाना, बाकी आपको जो सही लगे, चाहे ये करना चाहे ये करना, ठीक है। प्राविधिक भाग सबसे बेकार भाग होता है, इसको नहीं करना। इन दोनों में से जो आपको पता हो एक ही कर लेना है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, अगला हमारा होगा यहाँ पर देखिए खंडगा स्मृति चित्रण। इसमें क्या है, इस प्रश्न में के यहाँ पर 2 भाग होंगे, भाग का और खा, दोनों भागों के यहाँ पर चित्र बनाना अनिवार्य होगा। का में इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए, इसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आपको जब भी बनाना, ये जो 4 चित्र होंगे, चारों में से एक आपको बनाना है, ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या जो भी डालकर, फिर ए करोगे ए, बी करोगे बी, सी करोगे सी, ऐसे डालकर तब आपको बनाना है। और ये 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए चित्र, तभी आपको कितने 15 नंबर मिले, सॉरी यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। कितने? 10 नंबर। एक चित्र के कितने मिलेंगे? 10 नंबर। चाहे थर्मस बनाओ, छाता, बाल्टी हुआ, गिलास, खुली हुआ किताब, ठीक। तो ये सबसे सिंपल से ये सभी तैयार कर लो, एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंस जाएंगे। और इसमें आपको जल रंगों या कोई भी रंग का प्रयोग नहीं करना है, केवल पेंसिल से बनाना है और उसी को शेडो कर देना है। फिर खा वाला इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए जिसकी यहाँ पर माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें आम पत्तियों सहित बैंगन, मूली पत्तियों सहित 2 केले, इन तीनों यहाँ चारों में से एक ही बनाना है। ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो भी करोगे एक ही करना है, और ये भी 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न पर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।